morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. This is your Hindi class. Today we will read chapter number 14, Unit 5 हमारा भारत. चैप्टर का नेम है अंधियारी रातों में. पाठ परिचय. देवता भी जिसके ममतामयी आंचल की छांव को तरसते हैं, वो माँ अपने सुख आराम सब कुछ अपने बच्चों के लिए नछावर कर देती है. उसी माँ की महानता को समर्पित है ये कविता. ये कविता जो है ये माँ की महानता के ऊपर बनाई गई है कि एक माँ जो है वो कितनी महान होती है. जो देवता लोग हैं, ठीक है, जो भगवान हैं, वो भी उसकी जो माँ है उनकी ममतामयी आंचल की छांव को तरसते हैं कि जो उनकी आंचल की छांव है वो कैसी है, ममतामयी है, बहुत ममता है उनके अंदर. वो अपने सुख आराम सब चीज को एक साइड में रख के अपने बच्चे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देती है. ठीक है, आप जब बॉर्न होते हो तो वो पूरी पूरी रात जगती हैं, आपको आपकी जरूरतों का ख्याल रखती हैं, आपको पूरी पूरी रात जग के अपनी नींद खराब करती हैं, फिर दिन में भी जगती हैं, फिर इतना कष्ट लेती हैं वो आपको पैदा करने के लिए. ठीक है, उसके बाद पूरी जिंदगी आपकी सेवा में ही गुजार देती हैं. तो बच्चे को भी माँ के लिए उतना ही मोह स्नेह होना चाहिए और उनकी जो महानता जिनसे उन्होंने कुर्बान किया है अपना सब कुछ अपने बच्चों पर, उसका मोल जरूर चुकाना चाहिए, जो कि हम नहीं चुका सकते कभी भी, पर हमें एटलीस्ट उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और जितना उनके लिए अच्छा से अच्छा हो सके उतना अच्छे से अच्छा करना चाहिए. अंधियारी रातों में मुझको थपकी देकर कभी सुलाती, कभी प्यार से मुझे चूमती, कभी डांट कर पास बुलाती, कभी आंख के आंसू मेरे आंचल से पोंछा करती, वो सपनों के झूलों में अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती. सब दुनिया से रूठ रपट कर जब मैं बेमन से सो जाता, होले से वो चादर खींचे अपने सीने मुझे लगाती. किसकी बात हो रही है? यहाँ माँ की बात हो रही है. अंधियारी रातों में मतलब आधी आधी रात में वो मुझे थपकी देकर सुलाती थी. ऐसे ऐसे करके मम्मा सुलाती है ना छोटे बच्चों को. कभी प्यार से मुझे चूमती, आपको भी कभी प्यार से वो किस करती हैं और कभी डांट कर पास बुलाती हैं. कभी आंख के आंसू मेरे, कभी आपके आंख के आंसू अपने कपड़ों से ही पोंछ दिया करती थी. सपनों के झूलों में अक्सर धीरे धीरे मुझे झुलाती. मतलब बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर आपको झुलाती हैं, सुलाती हैं, लोरियां देती हैं. सब दुनिया से रूठ रपट कर जब मैं बेमन से सो जाता, जब मैं सबसे गुस्सा होकर बेमन सो जाता, बेमन मतलब बिना मन के सो जाता, होले से वो चादर खींचे अपने सीने मुझे लगाती. वो चादर खींच के मतलब अपने पास मुझे बुलाती और मुझे सीने से लगाती थी और मैं अपने सारे दुख दर्द गम भूल जाता था ऐसे ही. ठीक है, तो यही है कि हमने इस कविता में क्या करा है, माँ के बारे में पढ़ा कि माँ कितनी अच्छी होती है जो आधी आधी रात जगकर बच्चों को सुलाती हैं, कभी उन्हें प्यार से चूमती हैं, कभी डांटती हैं, कभी आँख के आंसू आंचल से पहुँचती हैं, कभी सपनों के झूलों मतलब कभी उन्हें झुलाती, कभी लोरी देती, कभी सीने से लगाती. तो ऐसे करके माँ जो होती है वो बड़ी प्यारी होती है जो ये सब करती है. अंधियारी रातों में हमारा भारत, इस कविता को हमने पढ़ा. ठीक है, और इससे क्या हमें सीख मिलती है, हमें अपनी माँ की जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी बात को कभी मना नहीं करना चाहिए. ओके गाइस, सो दिस पोएम इज़ ओवर. इफ दिस पोएम इज़ फिनिश, ये कविता आपकी फिनिश होती है. हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं, द न्यू क्लास. ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.